क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव है, प्रेशर है या ब्लैकमेलिंग के सामने झुककर वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं? दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं झारखंड के इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री। जैसे ही कल ये खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे ही जितना झटका बिहार की जनता और जेडीयू के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को लगी, उससे ज्यादा हेमंत सोरेन के पार्टी के इस मंत्री को भी लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। जहां बीजेपी में कोई हलचल होती है तो इरफान अंसारी उसमें हस्तक्षेप ना करे, पोस्ट ना डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब नीतीश कुमार के इस कदम पर भी इरफान अंसारी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपका हालिया निर्णय हम सब के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और चिंताजनक है। मुख्यमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को छोड़कर राज्यसभा जाने का कदम कहीं ना कहीं हमें आत्मघाती राजनीतिक फैसला प्रतीत हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको यह निर्णय लेना पड़ा। क्या आप पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव है? क्या आपको किसी प्रकार से मजबूर किया जा रहा है? यदि ऐसा है तो यह न केवल आपके लिए बल्कि लोकतंत्र की भावना के लिए भी गंभीर विषय है। आप जैसे अनुभवी और दूरदर्शी नेता से हम सबको हमेशा स्थिरता और साहस की अपेक्षा रही है। यदि नेतृत्व परिवर्तन ही करना था तो आपके पास विकल्प मौजूद थे। आप अपने उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ाते, उन्हें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाते और स्वयं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते। फिर राज्यसभा जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? आपका यह फैसला केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड समेत पूरे देश की राजनीतिक परिदृश्य को चौंकाने वाला है। हम सभी स्तब्ध हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। किसी भी प्रकार के दबाव, प्रेशर या ब्लैकमेलिंग के सामने झुकना आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में संवाद और सहयोग का मार्ग सदैव खुला रहता है। यदि किसी प्रकार की राजनीतिक प्रताड़ना हो रही है तो खुलकर सामने आए। देश की जनता और लोकतांत्रिक ताकतें आपके साथ खड़ी हैं। साहस के साथ निर्णय लीजिए। इतिहास उसी का सम्मान करता है जो दबाव में नहीं बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। भाई, ये पोस्ट देखकर एक बात तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी की हिंदी बड़ी दुरुस्त है और सोच समझ कर लिखा हुआ ये पोस्ट है। और यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए अपार श्रद्धा, प्रेम और सम्मान दिख रहा है। लेकिन ये सब तब नहीं दिखता है जब कोई भाजपा में होता है। भाजपा से इतर जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अचानक इरफान अंसारी को उनके प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना जागने लगी है। हालांकि राजनीति का ये असूल रहा है कि जब जब कुछ उलटफेर होता है तो विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो मोर्चा खोलकर सामने आ जाती है। इरफान अंसारी ने यहाँ अच्छा एक विपक्ष के रूप में भूमिका निभाई है, कह सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा नया बिहार का, ये देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक खुलकर कुछ भी नाम सामने नहीं आए हैं। कई नामों पर चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके के कई सवाल उठ रहे हैं। अभी तक इस पर कोई विराम नहीं लगा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चुने न्यूज। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।